व्यक्ति कर सकता है। जब समय आपके खिलाफ हो, पूरी सृष्टि जो है वो हर दिन आपको डराए और आप उससे ना डर के आगे बढ़ते रहो, इन्हें कहते हैं वेस्टिजियंस। एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जेंटलमैन, मैं फिर से एक बारी आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 2 सालों के अंदर जो आपके साथ हमारा साथ रहा है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं और दुनिया में ये बात बहुत मशहूर है कि when the going gets tough, the tough get going। यानी कि जब समय मुश्किल होता है तभी असली व्यक्तियों की पहचान होती है। कोविड आया, वेस्टीज जो इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, द 30th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, जो भारतीय मूल की सिर्फ एकमात्र कंपनी, वेस्टीज ने हमेशा इतिहास रचा है। वो टर्नओवर जो आज के दिन पे कभी इंडिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने नहीं किया, वो टर्नओवर वेस्टीज कर चुकी है। और आने वाले साल में जो हम टारगेट कर रहे हैं कि कितना, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आज तक हमारे भारतवर्ष के इतिहास में किसी कंपनी ने इतना तो सोचने की हिम्मत भी नहीं की। तो मैं आज आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि क्या यह हो सकता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, जब कोविड के टाइम के अंदर हमने अपनी ग्रोथ को नहीं रोका और हम कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहे, तो अब जब समय सही हो रहा है, डेफिनेटली 5,000 करोड़ क्या हम इकट्ठे हैं तो उससे भी ज्यादा करके दिखाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैं कह रहा था, कोविड आप सब ने भी देखा, आप सब ने अखबारों में पढ़ा, न्यूज में सुना, लोगों से आपको खबरें आती थी। करोड़ों के करोड़ों लोगों को दुनिया में उनकी नौकरियां चली गई। हजारों लाखों ऐसे बिजनेसेस थे छोटे जो बंद हो गए। जिन लोगों की नौकरियां रही उनकी सैलरीज यानी कि तनख्वाह कट होगी। एक तो पैंडेमिक की प्रॉब्लम, उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लोगों के लिए जिंदगी को बिताना ही बहुत मुश्किल हो चुका था। वो समय यह था जिस समय को पहले कभी किसी ने देखा नहीं था, किसी को पता नहीं था कि इस समय के अनुसार या इस समय में हमें क्या करना चाहिए। वेस्टीज के पास भी वही समय था जब लगभग 22 मार्च को टोटल कर्फ्यू एंड टोटल लॉकडाउन हो गया कि एक आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। बैंक्स बंद थे, एयरलाइंस बंद थी, ट्रेन्स बंद थी, पूरे शहर खाली थे। तो हमारे पास क्या चॉइस थी? या वेस्टीज भी हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाए? क्या हम इंतजार करें कि जब समय ठीक होगा, क्योंकि ये मुश्किल हम पे नहीं पूरी दुनिया पे है, तो हम पूरी दुनिया का हिस्सा है। पर जैसे मैंने पहले कहा, जब मुश्किल समय होता है तब सही और शक्तिशाली कंपनियों और शक्तिशाली व्यक्तियों की सही पहचान होती है। Ladies and gentlemen, thanks to Vestige management and entire team, हमने 48 घंटे के अंदर अपने आप को फिर से 100% बिजनेस करने के लिए रेडी कर लिया। हमारा हेड ऑफिस बेशक नहीं खुला था, बल्कि तब भी हर एक एम्प्लॉय दिन रात अपने घर से काम कर रहा था, इसलिए क्योंकि जो करोड़ों वेस्टीजियंस को वेस्टीज के ऊपर विश्वास है, उनके विश्वास के ऊपर हम हमेशा पूरा उतरेंगे। दिन रात सब लोगों ने काम किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी में यही चॉइसेस होती हैं जो कई बारी लेनी पड़ती हैं। या तो हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाओ,
और सिचुएशन और परिस्थितियों से आप डर जाओ, या इतनी हिम्मत लाओ कि उस सिचुएशन के अंदर आप सामने उठ के आओ और वो करके दिखा दो जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया, और वो ही वेस्टीज ने कोविड के टाइम के अंदर किया। मैं जो आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया भर में बड़ी से बड़ी कंपनियों ने अपने कितने एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया, वेस्टीज में कभी एक एम्प्लॉय की भी नौकरी नहीं गई। वेस्टीज दुनिया में हजारों लाखों कंपनियों ने अपने कितने दफ्तर बंद कर दिए, वेस्टीज का एक दफ्तर भी बंद नहीं हुआ। नौ अप्रैल 2020 बैंक्स बंद थे, ऑफिस बंद थे, और जो पिछले 17 साल से हमारा इतिहास रहा है कि 10 तारीख को पे आउट होता है, दुनिया बंद थी, बल्कि वेस्टीज ने अपने आप को रोका नहीं, 10 तारीख को ही हमारा पे आउट हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस कोविड के टाइम के अंदर हम कमजोर नहीं हुए, हम और ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा बलवान होके आए हैं, और आगे चल के दुनिया के अंदर जाके वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वेस्टीज जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारा बिजनेस बेशक डायरेक्ट सेलिंग का है, यानी कि डायरेक्टली हम लोगों को मिलते हैं, उनको अपने बिजनेस के बारे में समझाते हैं, उनको इस प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं, लोगों की हम जिंदगियां बदलते हैं। पर जब डायरेक्ट मीटिंग नहीं हो रही थी तो हम उसको कैसे करते? मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने डिजिटल मीडियम का सहारा लिया और रातों रात अपने बिजनेस को करने का तरीका आपने बिल्कुल एक नया तरीका अडॉप्ट किया। जूम मीटिंग्स या वेबिनार के करके आपने उन गांव में भी जहां पे आप खुद पहुंच नहीं सकते थे, जहां पे आपकी पहले मीटिंग्स होती थी 50 या 100 या 200 की, आपकी हर एक मीटिंग के अंदर 1000 से लेके 5-5 हजार लोगों ने उन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। यानी कि वेस्टीज ने दुनिया को दिखा दिया कि कितनी भी मुश्किल टाइम हो, हमारे पास उस टाइम से लड़ने का और हर चीज का हमारे पास सोल्यूशन है। मुझे एक बात बताओ, कोविड के टाइम पे क्या एक दिन भी कभी पे आउट डिले हुआ? नो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस स्टेडियम के अंदर ऐसे काफी लोग बैठे होंगे जिन्होंने कोविड के टाइम पे, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल सक रहे थे या कुछ मुश्किल थी, उन लोगों ने क्वालिफाई नहीं कर सके थे। क्वालिफाई नहीं करें तो चेक बन नहीं सकता था, पर वेस्टीज की मैनेजमेंट ने लगभग 6 पहले महीने लगभग 19,000 लोगों को जो क्वालिफाई नहीं कर सके थे, उनको क्वालिफाई करवा के उनका एवरेज चेक उनको दिया। किसी डिस्ट्रीब्यूटर की यह पुकार नहीं आई थी कि मैं क्वालिफाई नहीं कर सका, मेरा पे आउट नहीं बनेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, पैंडेमिक का टाइम है, मैं अपनी फैमिली को कैसे खाना खिलाऊंगा। किसी लीडरशिप ने नहीं कहा था, क्योंकि हर एक ने अपने हाथ के ऊपर हाथ धर के यही कह दिया कि यार हम तो क्वालिफाई नहीं कर सके तो इस महीने चेक नहीं आएगा। तो क्या कंपनी और आपका हमारे साथ सिर्फ यही रिश्ता है कि आप काम करोगे और आपको पे आउट मिलेगा? हम वेस्टीज में हमेशा यह कहते हैं कि वेस्टीज एक कंपनी नहीं, वेस्टीज एक परिवार है। ये जो परिवार जिसको शुरू इसलिए किया गया कि हम लोगों की जिंदगियां बदल सके, कोविड के टाइम के अंदर जब किसी ने इस बात को कहा भी नहीं था, कंपनी की मैनेजमेंट ने सबसे पहले एक बात सोची कि अगर हमारे लाखों लोगों के घर में उनकी आमदनी नहीं जाएगी तो उनका घर कैसे चलेगा। ये दर्द किसी कंपनी में होना चाहिए और वो दर्द वेस्टीज में है।
लेडीज जेंटलमैन, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अपनी सेल्स टीम को और अपने डीएलसीपी और ऑपरेशंस टीम को स्पेशली। लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने कर्फ्यू पासेस लेके लोगों के घर में जा जाके, कंटेनमेंट जोन्स में जा जाके अपने आप को सैनिटाइज कर करके, अपने आप को प्रोटेक्ट करके लोगों के घर में प्रोडक्ट हमारे डिलीवर किए ताकि लोग अपनी इम्यूनिटी को और बढ़ा सकें और अपने प्रोडक्ट्स के साथ अपनी जिंदगी को बचा सकें। मैं फिर से वही कहूंगा कि हमारे पास चॉइस थी, या तो हाथ पे हाथ रख के बैठते कि जी समय ही खराब है, हम कुछ नहीं कर सकते, पर ये जाबा स्पिरिट जो इंटायर वेस्टीज में है, हमने बुरे वक्त से हार नहीं मानी, हमने हर एक चीज के ऊपर नया सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। जहां बाकी कंपनीज प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर सक रही थी, वेस्टीज ने अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। 2 साल तक हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर सके, वी वेंट डिजिटल। एंड मैं बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर जो हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी, उसके अंदर 24 घंटे के अंदर 25 लाख लोगों ने उसको लाइव व्यू किया था। लेडीज जेंटलमैन, अभी इसी साल जनवरी में तो ओमिक्रॉन खत्म हुआ है। आई होप सो 4th वेव या 5th वेव कभी ना आए। जनवरी में ओमिक्रॉन खत्म हुआ और 15 फरवरी को हमने गाना लॉन्च कर दिया। क्या है जो पिछले 2 सालों में किया और जो आज हम ये अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं, क्या इन चीजों से लगता है कि इन चीजों का कभी वेस्टीज के ऊपर कोई फर्क पड़ा? No! लेडीज एंड जेंटलमैन, ना फर्क पड़ा, ना कभी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं। मेरे को बस आप सबका यही विश्वास, जो अटूट विश्वास आपका वेस्टीज में है, वही वेस्टीज के अंदर आपका विश्वास हमेशा रहना चाहिए। बाकी हमारा प्रॉमिस आपसे ये है कि आपकी आने वाले समय में जिंदगी और ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि वेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन आने वाले 10 साल के लिए हम तैयार हैं। राइट? जो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। समय है मेरे पास another 10 minutes? इनसे डर लगता है मुझे। एक बार जोरदार तालियां दीपक जी के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको सच बात बताऊं कि मेरी खुद की कंपनी हो, मैं कभी चाहता भी नहीं था। नौकरी करता था, बहुत अच्छी जिंदगी थी। ऐसा नहीं था कि संडे को भी काम करना पड़ता था। यहाँ पे तबीयत खराब हो, जो मर्जी हो, संडे को भी आना पड़ता है, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए कमिटेड हैं। मैं अपनी कभी कंपनी चाहता भी नहीं था, बल्कि जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमने कमियां देखी, जो हम चाहते थे जिसके करके दुनिया अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बना सकती है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक रिस्पेक्ट जो इंडिया के अंदर लोग मानते नहीं थे, लोग विश्वास नहीं करते थे कि कभी लोग इसमें इतनी अपार सफलता पा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, सामने ही बैठे हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी का। जिसे कहते हैं ना कि एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक डायरेक्ट सेलर का दर्द। 14 साल एक कंपनी में काम करने के बाद सिद्धार्थ सिंह जी मेरे पास एक बारी आए और उन्होंने मुझे आके कहा, गुरुजी नेटवर्क मार्केटिंग से तौबा। He said, सर ये वो सिस्टम है जिसमें सिर्फ कंपनियां पैसा कमाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कभी जिंदगी में आराम से पैसा नहीं कमा सकते। 14 साल कॉलेज से बाहर निकलने के बाद सिर्फ एक कंपनी की और 14 साल अपनी जिंदगी के देने के बाद अगर आदमी को यह दुख है
वही दुख था जिसको हम बदलना चाहते थे। उसी के कारण वेस्टीज की शुरुआत हुई और आज के दिन पे जो हमने करके दिखा दिया, ऐसी ऐसी चीजें करके दिखाई हैं जो कभी किसी को विश्वास नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पॉसिबल होगा। मैं आप लोगों को 2 कहानियां सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? ये मजा आता है ना जब बगैर मेरे कुछ बोले हुए आप सब समझ जाते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। लेकिन लास्ट ईयर नवंबर में हमारा जो क्राउन एंड अबव हमने मीटिंग्स किए, जब सेकेंड वेव खत्म हुई तो हमने कहा जाके अपने लोगों से मिले, उनका हालचाल पूछे, उनकी टीम्स के अंदर लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है, जहां हम उनकी मदद कर सके। आगे आने वाले समय में उन लोगों का सजेशंस लेके, क्योंकि कंपनी हमेशा चलती है आपके क्राउन्स एंड अबव के जो सजेशन आते हैं या कोई भी व्यक्ति हमें सजेशन भेज सकता है। कंपनी हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर सेंट्रिक है, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोचते हैं। जब मैं वहां पे गया तो क्राउन एंड इवेंट जो अबव इवेंट था, उसके बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया, एक लड़का आया, उसने कहा सर आपके साथ एक फोटो खिंचवानी है। सर ग्रेट। फोटो खींचने लगा तो कहता सर मुबारक दे दो। मैंने कहा किस बात की मुबारक? वैसे मुबारक हो आपको। ही सेड सर 12.5 लाख रुपया पूरा डाउन पेमेंट करके मैंने अपने लिए किया कार खरीदी है। मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो। ही सेड सर महीने में मेरा चेक जो है वो 5 लाख रुपए का है। आई सेड फैंटास्टिक। ही सेड सर वेस्टीज से पहले मैं टायर पे पंक्चर लगाया करता था। लेडीज एंड जेंटलमैन, कई बारी हमें खुद विश्वास नहीं होता कि जो सिस्टम हमने क्रिएट किया, जो परिवार हमने बनाया, वो इतना शक्तिशाली परिवार बन चुका है जो आज के दिन पे उन लोगों को जो कोई उम्मीद नहीं थी कि जिंदगी में कभी कुछ हम बहुत ज्यादा बड़ा कर सकेंगे, वेस्टीज के माध्यम से वो आज अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इस चीज के लिए हुई थी वेस्टीज की शुरुआत, और जिस चीज को हमने पूरा करके दिखाया है। आप लोगों का ज्यादा ना समय लेते हुए, बिकॉज आज दिन आप लोगों का है, और मैं स्पेशली अपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि वेस्टीज के अंदर जो सबसे मुश्किल लेवल होता है वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल होता है। क्यों? क्योंकि वो समय है जहां पे वो व्यक्ति नया होता है, उसके पास सपने होते हैं और दुनिया भरी होती है उन लोगों से जो वो उसके सपनों को तोड़ना चाहते हैं। वो कई 100 हजारों लोगों से ना सुनता है। घर वाले कहते हैं कि किस काम में पड़ गए, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, दुनिया मजाक उड़ाती है, और सबसे मुश्किल लेवल वही होता है क्योंकि वो उन सब के खिलाफ जाके पूरी दुनिया को यही प्रूव करना चाहता है कि उसने सही रास्ता चुना है और बाकियों को समझ नहीं आई। इसलिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा तारीफ। क्योंकि जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर तक आपकी मेहनत लगती है वही बहुत ज्यादा मेहनत है। उसके बाद जो आपने किया है, जब आप उसको डुप्लीकेट करते रहते हैं तो बाकी लेवल्स आपके आसानी से आपके पास आते रहते हैं। बट उसके अंदर कभी सीखना आपने बंद नहीं करना। आपने अपलाइन लीडर से हमेशा सीखना है, सिस्टम को फॉलो करना है। सो आज जो हमारे सारे अचीवर्स हैं, A big congratulations to all of you। आज आपका दिन है सेलिब्रेट करने का, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को यहाँ पे सेलिब्रेट रिकॉग्निशन आप लोगों को देते हुए। और ये भी मेरा एक सपना था जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था,
जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था हम हर एक चीज का एक सपना देखते थे कि हमारा अवार्ड फंक्शन कैसे होगा। मैं हमेशा ऐसा कहता था कि हमारा अवार्ड फंक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स में जो सुपर हीरोज और सुपर स्टार्स हैं जैसे उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, हमारे लीडर्स को भी वैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा और यही कहना चाहूंगा कि पूरी वेस्टीज फैमिली आप लोगों के लिए साथ है। इस साल जो हमने अपना टारगेट लिया है कि तैयारी दुगनी जीत की अपने 5,000 करोड़ का टर्नओवर करने का, उसको हमने पूरा जरूर करना है। होगा कि नहीं? हमें अपनी एफर्ट को डबल करना पड़ेगा। एक 100 पीवी से काम नहीं चलेगा। हमें अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल करना पड़ेगा, अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब टर्नओवर डबल होगा आप लोगों का चेक डबल होगा, आपके डाउनलाइंस का चेक डबल होगा और आपके नेटवर्क में अनगिनत नए लोग और ज्यादा सफल होंगे और यही सफल उनको करना हमारा मकसद है और हमारा ड्यूटी है। Right, so thank you so much and have a great time in the award function and over to